ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि उत्तर प्रदेश ने उपद्रव से उत्सव तक की यात्रा तय की है। 2017 के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ, गुंडा टैक्स समाप्त हुआ और बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अलावा दंगों और कर्फ्यू का अंत कर यूपी उत्सव प्रदेश बना है, जहां महिला सशक्तिकरण और धार्मिक पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा है कि पहले अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक थे, अब विकास के भागीदार बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अंदर कृषि और मूलभूत सुविधा को भी आगे बढ़ाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी ने उपद्रव से उत्सव तक की यात्रा तय की है। गुंडा टैक्स यूपी की नीयत बन गई थी, पुलिस का मनोबल टूटा था, न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी सुरक्षित था। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। विकास की पहली शर्त कानून का शासन है। सरकार ने इस पर पूरी मजबूती से काम किया है। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं पर नई नई योजनाएं बनाई। उत्तर प्रदेश में दंगा की जगह उत्सव प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में शिवरात्रि के आयोजन में 40 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया था। पहले कुछ लाख श्रद्धालु आते थे। इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं को व्यवस्था पर विश्वास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यूपी में न कर्फ्यू है और न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। उन्होंने कहा है कि सपा ने महिला राज्यपाल का अपमान किया। उन्होंने कहा है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आक्रांताओं का महिमा मंडल करना, देशद्रोही तबकों का महिमा मंडल करना किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। आक्रांताओं का महिमा मंडल कर रहे हैं तो एक तरह से संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। गाजी भारत के परंपरा को रौंदने के लिए आया था। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि चेतना का केंद्र है। भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना हम सभी के लिए गौरव की बात है। समाजवादी पार्टी को आस्था पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान देव दीपावली से होती है। ये केवल आयोजन मात्र नहीं है। अयोध्या के दीप उत्सव, काशी के देव दीपावली और मथुरा के रंग उत्सव से कौन भारतीय नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कर टिप्पणी करते थे। उन्होंने कहा है कि 8 वर्षों में जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया, टैक्स चोरी को रोका गया। 5-6 सालों से रेवेन्यू सरप्लस के रूप में स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा 100 रुपए में 45 रुपए खर्च होता था। 100 रुपए में से 61 से 62 रुपए खर्च होता है। उत्तर प्रदेश सही दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा है कि प्रतिपक्ष से सम्मान या सकारात्मक अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। नेशनल डेस्क टोटल टीवी।